जय हिंद दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस ट्रैक में। दोस्तों, कैलकुलेशन के इस सेशन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि किस प्रकार से दिए गए नंबर में परसेंटेज रूप में वृद्धि कैसे होता है और कमी कैसे होता है। और इसी वृद्धि और कमी के क्रम में कई बार तो ऐसे ऐसे परसेंट वैल्यू देते हैं कि उसका वृद्धि या कमी करना या उसे कम समय में सॉल्व करना बड़े ही कठिन हो जाता है। तो इस कठिनाई से बचने के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता है ताकि इससे बचा जा सके और कम समय में क्वेश्चन को क्रैक किया जा सके, है ना। क्वेश्चन को क्या किया जा सके? क्रैक किया जा सके। तो इस बात पे हमेशा ध्यान देना है। तो सबसे पहले मेरे भाई ये समझिए कि मैं कोई एक टीचर नहीं जो आपको बता रहा हूँ ये सारा चीज़, बस एक भाई या बंधु बनकर चीज़ों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिस चीज़ का अनुभव आप करते हैं कैलकुलेशन के समय, उसका अनुभव मैं भी किया करता था। जो कठिनाई आपको अभी हो रहा है वही कठिनाई मुझे भी हुआ करता था और मैं उस कठिनाई से निजात पा गया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैंने जिस कठिनाई से बचा, मैं उस कठिनाई से आपको भी बचा दूँ। कैसे? तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से समझिए। जो कोई हमारे इस चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि अगर मान लिया जाए 1/1 है और इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 100%। मेरा कहने का मतलब किसी भी फ्रैक्शन समझ रहे हैं ना, किसी भी भिन्न को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? परसेंटेज फॉर्म में। इसी प्रकार से अगर 1/2 हो और इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 50% हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/3 हो, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये 33:1/3% आ जाएगा। और जो फ्रैक्शन बनेगा, डेसिमल रूप बनेगा, इसका 33.33% बनेगा। तो दोस्तों, ये केवल एक मैं आपको परिचय करवा रहा हूं और आपने ऐसा परसेंटेज के चैप्टर में अवश्य पढ़ा होगा, पर मैं उसमें डिटेल डीप नहीं जाना चाहता। बस मुझे इसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपके सामने लेना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको कुछ हद तक डिटेल में बता देता हूं। आप जैसे ही 4 को 100 से कट करेंगे तो 25% आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, आगे बहुत ही अजीब अजीब चीज़ आपको देखने को मिलेगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में हम गड़बड़ी कर रहे थे और कम समय की कैलकुलेशन को ज़्यादा समय लगा रहे थे और कैलकुलेशन करते करते हालत बिगड़ रहा था, है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो विलम्ब नहीं करते हुए मैं जस्ट आगे बढ़ने वाला हूं और वैसे फ्रैक्शन वैल्यू को लूँगा, है ना, जिसके बारे में जिसका सामना करना पड़ता है एग्ज़ाम में और वो कम समय में सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आइए वो कौन कौन से पहलू हैं तो ध्यान से देखेंगे। अब तक तो हम लोगों ने 1/7 तक पहुंच गया, ठीक है। 1/7 कीजिए फटाफट, एकदम स्पीड बढ़ाते हुए। 14.2/7% आएगा, या इसका फ्रैक्शन ज्ञात करेंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन 14.28% आएगा। इसी तरह से 1/8 करेंगे और ये 100 करेंगे तो इसे 2 बार में काट लो, 50 इसे 2 बार में काट लो। अभी ये और कटेगा 25, ये 2 यानी 12.5 बनेगा। 12.1/2% या इसको 12.5% लिख सकते हैं। 1/9 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.1/9% आएगा, या फिर
11.11% आएगा। ठीक है, 1/10 करेंगे, मैं 1/11 तक करके दिखाता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ देखने को हम लोग को मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को स्किप जरा सा भी नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल आगे मज़ा आने वाला है। ठीक है, 1/11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11:1/9:1/11% आएगा, 9.09% आएगा। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और वैसे वैसे वैल्यू को पर डिस्कस करते हैं जो कठिनाइयों का सामना करवाता है एग्जाम में। आइए ध्यान से देखिए, जैसे कि सबसे पहला है बात 1/3 की। 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू अभी आपने पढ़ा 33:1/3%, या आप जानते हैं 33.33% इसका वैल्यू होता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए इसमें अगर कोई कह दिया कि इसका 2/3 फाइंड करो, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/3? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 1 जब 2 होगा तो 2/3 तो हो ही जाएगा। अब यहाँ 2 लिख करके 1/3 का जो वैल्यू है आप सही तरीके से जान रहे हैं, उसे यहाँ पुट करेंगे 33:1/3%, और इस 2 से इस 33 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 2 से इसको 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 66:2/3% हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसके दो रूपों को मैंने आपको दिखाया, 1/3 और 2/3। इसी तरीके से अगर देखा जाए, कुछ एग्जाम्पल्स को देखा जाए, इस पर आधारित एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ही देख लीजिए, है ना, ध्यान से देखिएगा। जैसे है 300 रुपये में 33.1/3% की वृद्धि, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3% की वृद्धि, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे ये ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि 300 लेना है, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 33.1/3 का जो वैल्यू होता है साइड में लिखेंगे इस तरीके से, कितना 1/3, जो कि यहाँ वर्णित है। अगर वृद्धि करने की बात हुई ना, तो ये बात आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि पहले था कितना की उसमें वृद्धि किए, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, वही पहले की अवस्था है और उसी 3 में ये 1 को बढ़ा रहे हैं। अगर बढ़ाने की बात करेगा तो इस 1 को ऐड करेंगे और अगर जोड़ने की बात होगी तो 1 को माइनस करेंगे। तो यहां तो वृद्धि की बात कही जा रही है, तो जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4/3, और इसी 4/3 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे इस 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ आ जाता है 100 और आपका आंसर हो जाता है 400। 400 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरे भाई। आइए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। अगर ये 900 रुपये है तो 900 रुपये में अगर मैं कह दूं कि 33.1/3% की वृद्धि हुई, वृद्धि माने तीर ऊपर लगा हुआ है, तो सीधा हमें क्या लिखना है, सीधा हमें 900 लिखना है इंटू 33:1/3% का वैल्यू 1/3 होगा, इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4/3। 3 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 300। 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन पे ध्यान दिलाना चाहते हैं आपको। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 9 3 12 12 3 15 में, है ना, 33.33% की वृद्धि हो गया। ठीक है, 3% की वृद्धि हो गई। कैसे इसको करोगे, तो चलो भाई इसको बनाने का तरीका यही है सेम। पहले तो 933 को लिखेंगे
इंटू का साइन लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है 33:33%। इसका वैल्यू कुछ और नहीं 1/3 है। इंक्रीज होने की बात हो रही है तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 4 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 4 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ से सुनेंगे और ध्यान देंगे, इसको कैंसिल करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं और ये सवाल रहा 636 रुपीज में, इस बार है 33 नहीं 66 कर देता हूं, इस टू 2/3% की वृद्धि कर देता हूं। कैसे बनाएंगे इसको? तो डायरेक्ट आप लिखेंगे 636 इंटू का साइन लगाएंगे, और इसका वैल्यू आपको पता है कि 2 क्या होता है 3 होता है। यहां से देखिए, और हमें इंक्रीज करना है तो 3 में 2 ऐड हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना बन गया 5, 5/3। अब यहां क्या करेंगे, इस 3 से डिवाइड कर देंगे 636। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहां बन गया 2 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 2 जा 10, यानी 1060 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से 33:1/3% या 66:2/3% का इस्तेमाल करके मैंने आपको वृद्धि के बारे में सिखाया, वृद्धि के बारे में बताया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर इसकी कमी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, अब कमी की चर्चा, अभी आपने देखा वृद्धि की चर्चा, अब कमी की चर्चा। तो कमी में अगर देखा जाए तो 33:1/3% की कमी करें, की कमी करेंगे किस में, तो यहां लिख देंगे 300 रुपये में, 300 रुपये में। आप कहेंगे एक ही क्वेश्चन को क्यों ले रहे हैं बार बार? भाई आपको समझाने की कोशिश करो, फिर अलग अलग भी क्वेश्चन लूंगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपकी मन की बात को जान रहा हूं। अब मैं कमी करूंगा तो 3 में 1 को कमी करूंगा, मतलब 2 क्या बनेगा 3 बनेगा, 2/3 बनेगा। अब इस 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि अगर मान लिया जाए 633 में 33.33% की अगर कमी लिख दे, क्या लिख दे कमी लिख दे, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो बिल्कुल वही तरीके का इस्तेमाल करेंगे। 633 इंटू का साइन, और इसका वैल्यू 1/3 होता है। 3 में 1 को हम घटा देंगे, मैं क्या करूंगा 3 में 1 को माइनस कर दिया, 2/3 हो गया, और 3 से इसे कैंसिल करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। आपने देखा कि 2 1 1 आया, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 422। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपने कमी को भी देख लिया और आपने वृद्धि को भी देख लिया। किस पर देखा? तो 1/3 पर देखा। चलो अब यहां कॉन्सेप्ट को चेंज करता हूं और कॉन्सेप्ट इसको बी मान लेता हूं, और इससे पहले वाले स्लाइड में इसको कॉन्सेप्ट ए मान लेता हूं। चलो ए और बी। ए में हमने क्या सीखा 1/3 के बारे में, बी में क्या सीखेंगे? तो आपको पता है बी में हम लोग सीखेंगे 1/3 4 5 6 से सीखेंगे 1/6,
क्या सीखेंगे 1/6। 1/6 में 100 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6 यानी 16.2/3%। ध्यान से सुनना, यानी 1/6 का वैल्यू है 16.2/3%। इस बात पे ध्यान देना होगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मान लिया जाए अगर आपसे पूछ दिया कि 9, 5, 14, 1, 15 यानी इतना में, है ना, 16.2/3% की वृद्धि कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? वृद्धि कर दिया जाए। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। शुरू को क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। आइए ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। मैं लिखता हूं 600 में 16.2/3% की कमी, 3% की कमी। कैसे आएगा इसका आंसर? तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहले तो लिखना है 600, गुना का साइन लगाना है। ये कमी कहा है तो 1/6 से 6 में 1 कम जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5/6। 6 से यहाँ कैंसिल करेंगे और ये 6 से ही कैंसिल हो गया, 100 आ गया, यानी 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इसका आंसर आ जाएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, ये 1200 है। 1200 में क्या करना है? 16.66% की इस बार वृद्धि कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? वृद्धि। तो कुछ और नहीं बनेगा, ये बस उसी तरीके से सॉल्व होगा। ध्यान से समझेंगे कि 1200 हमें लिखना है, गुना का साइन देना है। 1/16 का वैल्यू 1/6 है और इसमें इस बार वृद्धि कर देना है, मतलब 1 बढ़ा देंगे तो 7/6 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 6 से इसको काटेंगे तो 200 बार में कटेगा। 200 को 7 से गुना करेंगे तो 1400 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट बी में जो 1/6 के बारे में पढ़ा उसे आपको अच्छे तरीके से वह समझ में आ गया। अब इसे करते हैं कॉन्सेप्ट सी। कॉन्सेप्ट सी, इसमें क्या पढ़ेंगे? 1/7 के बारे में। 1/7 के बारे में पढ़ेंगे और 1/7 का वैल्यू होता है 14:2/7%। 2/7%। अब एक क्वेश्चन यहाँ लिखो इसी तरीके से, इसी के बेस पर मैं लिखता हूँ कि 1400 में 1400 रुपये में 14.2/7% की वृद्धि, तीर ऊपर है मतलब वृद्धि है। तो इसे बनाना कैसे है? तो ऐसे बनाएंगे इसको, 1400 गुणा का साइन देंगे और इसका वैल्यू तो हम सबों को मालूम है कि इसका वैल्यू 1 बाई क्या होता है? 7। अगर वृद्धि करना है तो 7 में 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ऊपर कितना आएगा? 8/7। फिर इसे 7 को 7 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितना बन जाएगा? 700 नहीं 200, 7 दूनी 1400, ठीक है। यानी कि मिलजुल करके देखो आंसर, गुना करके 8 दूनी 1600 इसका आंसर होता है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। मान लिया जाए लिख दिया 2107 में 14.2/7% की कमी। देखिए इस बार कमी भी लिख दिया, तो जब कमी होगा तो क्या इसका आंसर आएगा? तो ध्यान से सुनने का कोशिश करेंगे
कि यहाँ लिखेंगे हम लोग, है ना, 2107 इंटू का साइन देंगे। इसका वैल्यू पता है कि होता है 1/7। तो इस बार कमी है तो 7 में 1 को घटा देंगे, यानी 6/7 आएगा। माने नीचे वाला में ऊपर वाला घटाते हैं। अब इसे जो है कैंसिल करेंगे 7 से। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, और ये 301 इंटू 6 करेंगे। 6 एकम 6, 6 तिया 18। ध्यान से सुनेंगे, 6 1 जा 6, और एक जीरो का जीरो हो जाएगा, और 1806 इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1/7 भी आप सही तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन एक और एग्जाम्पल इस पर लेना चाहता हूँ। कैसा एग्जाम्पल? तो कभी कभी आपको 14:2/7% ना देकर 14.28% दे देगा डेसिमल वाला फॉर्म। तो क्या आप नहीं पकड़ पाएंगे? तो बिल्कुल पकड़ पाएंगे, क्योंकि उसका वैल्यू भी तो वही होता है ना। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ 7,7,7,0,0, यही है ना। में 14.28% की कमी। इस बार मैं ऐसे लिखता हूँ। कैसे बनेगा ये कमी? तो बहुत ही सिंपल है। और क्या, यहाँ 7 7 ट्रिपल टाइम लेंगे, यानी कि 3 बार, इंटू का साइन देंगे, और इसका वैल्यू 1 क्या है, 7 है, और डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 6 क्या आएगा, 7 आएगा, और इसको उड़ाएंगे तो 11100 इंटू 6 हो जाएगा, 66600। ये ही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूं कि 7 है और 3 है और फिर 8 है में, और लिख दूं 14.28% की कमी, एकदम सीख के जाओगे, है ना। इतना प्रैक्टिस यहाँ कर लेंगे कि सिखाना ही मेरा उद्देश्य यहाँ रहेगा। इंटू का साइन, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1/7, लेकिन कमी कहाँ है, तो इस बार घटा देंगे, तो 6 बटा क्या होगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ से 7 से इसको काट देंगे, 7 1 जा 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28, यानी आप डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। 1044 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 चौक 24 और 2 26, फिर 2 बचेगा, और यही 2 यहाँ लिखा जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा 6264 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को सही तरीके से समझ पाए होंगे, है कि नहीं। तो कमी और वृद्धि आप आसानी से सीख गए, ठीक है। और अब लास्ट स्लाइड में मैं थोड़ा इसे बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से हो जाए, जैसे ये कॉन्सेप्ट क्या था, तो इसे आप कॉपी बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट डी में लेता हूँ अगर, तो 1/9 को ले लेंगे एक तरफ, और इसी में 1/11 को भी ले लेते हैं। तो 1/9 जो होता है 11:1/9%, और आप कह सकते हैं कि 11.11 तो नहीं बोलेंगे, 11.11%। और 1/11 का जो वैल्यू होता है 9:1/11% होता है, और आप कह सकते हैं कॉमा देकर कि 9.09% होता है। अब इसी पे सारा खेला है। क्या क्या खेला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे करके हम इसे अंत करेंगे। 2/9 अगर कह दिया जाए तो ये 11 जो है बन जाएगा 22, और ऊपर वाला 1 बनेगा 2, नीचे हो जाएगा 9%। अगर मान लिया जाए ये कह दे 3/9, ध्यान से सुनेंगे, तो ये 11 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 33 हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा।
यही अगर कह दे कितना 4/9, तो 11 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 44 आएगा, ये 4/9 हो जाएगा। इसी को कह दे 5/9, तो 11 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 55 होगा, और 1/9 है तो 5/9 हो जाएगा। लेकिन ये सारे वैल्यू परसेंट में होंगे, साथ ही साथ इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 22.22%। इसे आप लिख सकते हैं 33.33%। इसे आप लिख सकते हैं 44.44%। इसे आप लिख सकते हैं 55.55%। क्लियर है? यही काम यहाँ अगर कह दिया जाए 2/11 लिखा जाए तो 18:2/11%। साथ ही साथ इसको ये लिखा जाएगा 18.18%। मतलब सीधा सीधी है कि 9.09 को जितना बार ऊपर रहेगा अंश के रूप में, जैसे 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी को 3 से मल्टीप्लाई करने की बात हो, 3/11 को, तो इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 और 3/11 आ जाएगा। और जहाँ तक यहाँ ये लिखा जाएगा 27.27, बट 27 बोला नहीं जाता, 27 बोला जाता आफ्टर पॉइंट। 4.11 को लिख सकते हैं 9 4 जा 36 और 4/9 नहीं 11%। ठीक है, या फिर यहाँ लिख सकते हैं 36.36%। तो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि अगर वैल्यू 1/11 का दिया गया है, यहाँ डाटा देखिए 1/11 का, तो उसे 2/11 बना सकते हैं, 3/11 बना सकते हैं, 4/11 बना सकते हैं। 5/11 बनाने बोलेगा तो क्या नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। 5 से कर देंगे 9 × 5 = 45 हो गया, 5/11 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 45.45%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप सही तरीके से समझ पाए होंगे। पर इस पर अब क्वेश्चन कैसा रहेगा ये देखिए, ठीक है, इस पर अब क्वेश्चन कैसा रहेगा ये हम लोग देखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एकदम इसको एक कॉपी बना लेंगे ना आप कैलकुलेशन का, तो निश्चित रूप से है कि आपको कभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तो मैं कैलकुलेशन परसेंटेज से पढ़ रहा हूँ, फिर कैलकुलेशन नंबर सिस्टम से भी पढ़ेंगे, है ना। तो आपके पास कॉपी बनी हुई रहेगी सही तरीके से, तभी तो आप कर पाएंगे। और कॉपी ही नहीं बना रहेगा तो आप कैसे करेंगे, आप बताओ मुझे, है कि नहीं। इसलिए कभी भी ये नहीं करना है, आलसी नहीं बनना है, फटाक से एक कॉपी लेना है और उसको कर लेना है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से देते हैं कि मान लो 9 है 9 है 9 है 9 है, आपको पता है कि 11 से ये कट जाएगा, ठीक है, कितना से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, या फिर 9 से कट जाएगा। तो इतने रुपये में अगर मैं कह दूं, इतने रुपये में कह दूं ये वाला, यहाँ आइए, ये क्वेश्चन को मैं ले लूँ, है ना, इसमें कह दूं कि 44.44% की वृद्धि हो गई, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, बढ़कर ये कितना हो गया, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 4 बार 9 है, इंटू का साइन बदलेंगे, और ये जो 44.44 लिखा हुआ है इसका वैल्यू होता है 4/9। कितना होता है, 4/9। इंक्रीज करने के लिए कहा है तो 9 में 4 ऐड हो जाएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा 13 और नीचे हो जाएगा 9। 9 से इसको आप उड़ा दीजिए, 1 1 1 1। अब 13 को 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो वैल्यू आपका आएगा, एक बार 3 एक बार 3 एक बार 3 एक बार 3 आएगा, एक 1 1 1 1 आएगा, यानी कि 3 4 4 4 1, है कि नहीं। तो हो गया 1 4 4 4 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरीके से एक और सवाल लेंगे और फिर इस वीडियो को अंत करेंगे कि जैसे मान लिया जाए ये 18 है, ये 9 है रुपये में, है ना, ये देख रहे हैं।
और कितना का वृद्धि कर दें, यही कर दें ना, 55.55% की वृद्धि कर दें। वृद्धि करेंगे तो जुड़ जाएगा और कमी करेंगे तो घट जाएगा। बस इतना ही तो बात समझना है। इसमें 189 करेंगे और इसका जो वैल्यू बनेगा मेरे भाई 5 क्या बनेगा जी, 9 बनेगा। इसमें इंक्रीज करने की बात कही जा रही, तो 9 5 14 ऊपर लिखा जाएगा, 9 नीचे। 9 से इसकी हत्या हो जाएगी, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, बच गए 21 गुने 4, 21 चौक 84 और 21 एकम 21, यानी कि 4 9 2, यानी देखा जाए कि यहाँ आपने 21 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 294 आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये आपके लिए लाभदायक साबित हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में विभाज्यता के नियम के साथ, कि किस प्रकार से हम किसी भी नंबर को बहुत फास्ट रूप से केवल पहचान करके बता देंगे कि ये कौन से नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।